बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आप सबका, आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। फलौदी से खबर, जहां जिले में वार्ड नंबर 9 नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी ने वार्ड नंबर 9 के पार्षद अशोक व्यास के साथ खास मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। क्या बातचीत हुई आप भी इस वीडियो में आगे सुने, पर साथ ही साथ बता दें, मुलाकात में पार्षद अशोक व्यास ने बताया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन्होंने अपने वार्ड नंबर 9 में खूब विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद फलौदी जिले की नगर परिषद में विकास कार्य पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। पार्षद व्यास ने विकास कार्यों के साथ एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फैल रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि नगर परिषद के कर्मचारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, जिससे जनता को छोटे छोटे काम भी उनके नहीं हो पा रहे। कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी के साथ क्या विशेष बातचीत हुई है, आप भी सीधे तौर पर सुने। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे अभी फलौदी के वार्ड नंबर 9 में अभी जो वर्तमान पार्षद है अशोक जी व्यास, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे नगर परिषद की और जैसे वार्ड की। आज इनके 9 नंबर वार्ड में पार्षद है, तो इनसे जानकारी लेंगे कि भाई इस कार्यकाल के अंदर आपने क्या क्या विकास करवाया है। नगर पालिका की बात करें तो यहाँ चेयरमैन है महेश जी व्यास और उप चेयरमैन थे मोहम्मद सलीम जी नागौरी और पार्षद ये अशोक जी व्यास है। तो इनसे जानकारी लेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर, आपके कार्यकाल के अंदर जनता ने आपको वार्ड में चुना है पार्षद के पद पे, तो आपने क्या क्या विकास करवाया और कैसा रहा इस कार्यकाल। तो अशोक जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब जी। तो सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक कैरियर की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है। मैं वैसे तो राजनीति में नहीं था जी। मैं मेरे पहले बॉम्बे रहता था। बिल्कुल। और उसके बाद मैं फलौदी में आया तो ऐसे महेश जी व्यास ही जो मेरे दोस्त थे, बिल्कुल, उनको जब टिकट मिला ना, पहले वो जो कार्य करते थे उसमें भी हम उसका सहयोग करते थे, दोस्त हैं, गली वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको टिकट मिला, फिर उन्होंने ये वार्ड नंबर 9 में उनको ऐसी परिस्थिति लगी कि क्योंकि उनको ऐसे लगा तो मुझे बिना पूछे ही यहाँ टिकट दे दिया फलौदी में। तो 9 नंबर वार्ड में जब मुझे टिकट दिया गया तो 9 नंबर वार्ड में तो ऐसे कुछ प्रिपेयर था ही नहीं, ऐसे बैठा सो गया था। और उस इलेक्ट्रिक मीडिया में आया कि 9 नंबर से प्रत्याशी अशोक व्यास है जी। तो उस वक्त मेरे दोस्त लोग मेरे घर के बाहर आए और मुझे बोला कि भाई तू 9 नंबर में तू खड़ा हुआ है। तो मैं नहीं खड़ा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर पता चला कि टिकट मुझे दे दिया गया। तो फिर महेश जी के पास मैं गया, टिकट ये क्या किया। तो मेरे दोस्त मनोज बोहरा और मेघराज जी कला ने बोला अभी यहाँ चुना तुमको लड़ना पड़ेगा, कोई आदमी सेट नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल राइट है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं यहाँ पे टिकट मिला और राजनीति में आ गया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। व्यास जी, बात करें जैसे आपके राजनीति की, तो राजनीति आज हमने कई देखे हैं राजनेता लगभग 40-40, 50-50, 20-20, 30-30 साल से रेगुलर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई पद हासिल नहीं कर पाते। और यानी कि आजकल आपको पता है चुनाव महंगे भी है क्योंकि खर्चे भी लगते हैं, लेकिन यह एक राजयोग होता है कि राजयोग आपके कर्मों में लिखा होता है। बिल्कुल, आपको घर बैठों को यानी कि पार्टी ने टिकट दिया और आपको 9 नंबर वार्ड से पार्षद चुना। तो जैसे बात करेंगे इस कार्यकाल की बात करें तो आपका जो कार्यकाल है लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की, तो क्योंकि डबल इंजन की सरकार बताई जा रही। तो अपने इस कार्यकाल के अंदर आपने और यहाँ जैसे वार्ड के हिसाब से आपने क्या क्या विकास करवाए, क्या क्या प्रयास रहे आपके। देखो, मुझे जब टिकट मिला तो ये जो मेरा वार्ड था वर्तमान में, ये वार्ड पूरा भाजपा लोबी का था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे माता पिता और हमारा यहाँ जो सब लोगों के साथ व्यवहार है, और मेरे चाचा है राजेंद्र जी सर मारसा, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन लोगों, मेरे पूरे परिवार का टोटली जो यहाँ पर लोगों के साथ मेलजोल जुड़ाव था, उस कारण से लोगों ने मुझे जिता दिया। मैं जीत तो गया, फिर जीतने के बाद मुझे 6-8 महीने तो पता ही नहीं चला कि भाई कैसे काम करवाते हैं, कैसे नहीं। यहाँ तक कि लेटर पेड पे लिख के देते ना कि भाई अनुशंसा कैसे करते हैं, तो ये अनुशंसा वर्ड ही मैंने सुना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी देखो जिम्मेदारी तो आ गई है, और फिर मैंने ना नगर पालिका के अधिनियम किताब लाके और फिर उसमें मैंने पूरी इसमें पढ़ाई शुरू करी और अंदर तक इसमें घुसा। अंदर तक घुसा, फिर मुझे पता चला कैसे काम कराने, और फिर मैंने कैसे बात करनी है, जैसे कि अपन जो बोर्ड मीटिंग होती थी उसमें कैसे बात करनी रहती है, वो सब मुझे कुछ आता नहीं था। धीरे धीरे सब वैसे सीखा और मैंने काम
वार्ड में जो व्यक्ति ने जो काम बोला, जो रिक्वायरमेंट थी, बहुत कराई। बिल्कुल। आज मैं जैसे माणक चौक में शुरुआत की मैंने पहले, जी। वहाँ रोड बराबर नहीं थी, तो वहाँ मैंने रोड करवाई, नालियां करवाई। वहाँ जो ऐसी बंद गलियां होती है ना, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता, जिसको मारवाड़ी में गुजर गली बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो गुजर गली में मैंने वहाँ गेट करवाए। ऐसे कितने 7-8 मैंने गेट करवाए जहाँ जरूरत थी। और ये लाल निवास होटल वाली पूरी रोड के इधर ये रोड करवाई मैंने, और ये यहाँ पर नालियां करवाई। और ये जो भी लाइटिंग की जो थी, ये पीछे वेदों का चौक है, यहाँ पर नालियां करवाई। और एक पूरा ये चौक है पूरा ग्राउंड, उसमें एक बड़ी हाइड्रोजन वाली लाइट लगवाई। तो मतलब काम बहुत करवाए। और लोगों का जैसे पट्टा की जो स्कीम आई थी, अशोक गहलोत जी ने लेके आए थे हमारे, तो उसमें लोगों को जो दे घर पे बैठे यहाँ पर जो जिसको 69 ए के पट्टे चाहिए थे, जो ज्यादातर हमारे यहाँ कच्ची बस्ती है नहीं, तो जो लोग रहते थे वो जो प्रक्रिया थी उसके पट्टे भी बहुत करवाए। भवन निर्माण स्वीकृति, लोगों की जो बंद पड़े वो सहायता की। और लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, और पार्टी ने भी मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। मेरे जो कार्य की शैली को देखा और उसमें मुझे बहुत सम्मान मिला। जी। तो जैसे व्यास जी बात करेंगे अपने भाई आपकी एक व्यक्तिगत पार्टी की, और पार्टी की जो विचारधारा आपकी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, तो जैसे अभी बात करें कि हमने कहीं देखा है, आज दिन तक हम देखते आए लगभग कि जैसे कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी वालों को नहीं मिल रहा, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वालों को बजट में कहीं न कहीं रोड अटकते हैं। तो कहीं जैसे अभी आपने कांग्रेस की सरकार दी आपकी, तो आपने अच्छा विकास करवाया, बहुत अच्छा काम करवाया, लेकिन कहीं अभी कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार है अभी वर्तमान में, तो कहीं ऐसा तो कहीं नहीं कहीं भेदभाव हो रहा है आपके साथ? कोई भेदभाव क्या है, जब से प्रशासक लगाए ना, तब से पार्षद को तो पूछा ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और प्रशासक खुद काम अपनी तरीके से कर रहा है, काम तो कर ही नहीं रहा है। बजट प्रस्तावित किया था पिछले फरवरी में 63 करोड़ का बढ़ोतरी, 63 करोड़ का बजट किया था, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ लोगों की ऐसी हालत खराब है, पिछले 3 माह से घर घर कचरा संग्रहण टैक्सी बंद पड़ी है। आज स्वच्छ भारत अभियान का मजाक बना हुआ पड़ा है, सफाई कर्मचारी नहीं है, ठेका प्रणाली सब बंद हुई पड़ी है, और सब इतनी हालत भड़ोली के अंदर खराब है कि पूछो मत। आज लोगों को भवन निर्माण स्वीकृति और ये नामांतरण जैसी चीजें आसानी से नहीं हो रही है, उसमें बड़ी समस्याएं आ रही है। जानबूझकर लोगों का काम अटकाया जा रहा है कि उन्हें लाभ मिल सके, क्योंकि उनके ऊपर एक लीगल बॉडी नहीं है नगर परिषद में, और एमएलए साहब हैं, लगता है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। फिलहाल तो उनके बड़े भाई साहब गुजर गए, हाँ, तो वो अभी की बात अलग है, लेकिन 1 साल की ऐसी हालत है कि पब्लिक त्राहिमाम हो चुकी है। शहर में बड़ी हालत खराब है। दीपावली और नवरात्रि जैसे त्योहारों में गंदगी के बीच हमें बिताना पड़ा। भामाशाह आगे आए थे दीपावली के दिनों में, भामाशाह किसान संघ अध्यक्ष और ये जो बड़े बड़े भामाशाह आगे आकर और अपने नीचे ट्रैक्टर लगाए, निजी ट्रैक्टर लगा के सफाई करवाई है। मतलब बीजेपी कितनी हद तक फैले आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। शहर में आज 63 करोड़ का बजट है, कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। कोई चीज का जो RTI लगाते ना माटी, तो उस RTI का जवाब नहीं देते। अभी बात करें हम लोग तो घर घर कचरा संग्रहण टैक्सी, लास्ट टाइम हमारे टाइम 2 साल का ठेका था 2 करोड़ 24 लाख के लगभग, और अभी इन्होंने 4 करोड़ 58 लाख 24 हजार का बनाया है। किस आधार पे बनाए? ना तो उन्हें कोई पूछने वाला है, नहीं उस सही को कोई बात करने वाला है। तो अभी आप समझ सकते हो कि डबल से भी अधिक 1.5 गुना पैसा, मतलब कहाँ 2 करोड़ 24 लाख और कहाँ 4 करोड़ 58 लाख 24 हजार 2 सालों का। तो ना तो नगर परिषद का क्षेत्र बढ़ा है, नहीं सेवाएं बढ़ी है। जब पूछा गया, मैंने भी पूछा था, इनको RTI भी लगाई थी, तो बताते हैं ये लोग कि भाई GPRS लगाए। जब ठेका करके GPRS लगाना या उस पर निगरानी हमें ही करनी है, तो फिर ठेका प्रणाली क्यों? जब पहले हमारे पास नगर परिषद के पास घर घर कचरा संग्रहण टैक्सी के वाहन थे, उस वाहनों से ही पहले राजू जी के समय में वो काम वाहन ही करते थे, और यहीं के जो सफाई कर्मचारी थे वही वाहन चलाते थे। लेकिन मतलब लूटपाट मचा रखी है, हालत खराब है, भ्रष्टाचार ऐसा है कि कोई बोलने वाला है नहीं। और जब हम विपक्ष वाले बोलते हैं तो ना तो सुनवाई करते हैं, नहीं बात है चाहे लिखित में दे दो। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? लिखित में देना। हम लोगों ने कितनी बार लिखित में दे दिया समस्याओं को, और ये जो गलत काम हो रहे हैं उनको, लोगों की बेफालतू की भवन निर्माण अटका रहे हैं। अभी बीच में तो मैंने ना ये एक वीडियो डाला था, तो शहर के जो मुख्य मार्ग है वहां से जाने के लिए
वो थे खड्डे पड़े पूरे, भाठा रोड थी वो पूरा खड्डा रोड बन गई थी। शहर से निकलने के लिए 2 ही मार्ग और उन मार्गों की इतनी हालत खराब थी बरसातों के बाद तो कि आदमी चल नहीं सकता था। बुजुर्ग लोग आज एक्टिवा चलाते हैं, महिलाएं एक्टिवा चलाती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, लोगों की बड़ी हालत खराब थी। बिल्कुल परिस्थितियां ऐसी खराब हैं कि लोग सब समझ रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, चुनाव करवा नहीं रहे बिल्कुल लोगों के पास। और इन प्रशासक के जो अधिकारी हैं उनमें कोई तरह का भय नहीं है। न जाने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर कंट्रोलिंग नेताओं की है या नहीं है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं या फिर ये चला रहे हैं, बिल्कुल ये अभी समझ के बाहर है। यानी कि एक मनमर्जी राज हो गया, मनमानी कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल कि जनता की तरफ कोई नहीं देख रहा, ना ही कोई आज विपक्ष पार्टी के जो कांग्रेस के नेता है न उनकी कोई सुनाई कर रहा है, न कोई उनके जो जनप्रतिनिधि उनकी भी कोई उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। कुल मिला के यही बात है। बिल्कुल यही बात है भाई साहब। हमने कितनी बार भी लिखित में, अभी हम क्या करेंगे? अभी कोई लोग बोले कि कोई काम नहीं करता है, हम लोगों के पास अधिकार है लिखित में देने का। हम लिखित, आज लोकतंत्र हमको लिखित में देते हैं, लिखित में दे दिया, मुख जबानी जाके बता दिया कि शहर के हालात खराब है, शहर में सफाई नहीं हो रही है, आज इतनी गंदगी है, उसके कारण बीमारियां फैल गई है, ओपीडी बढ़ गई है, और हॉस्पिटल में तो पहले से सुविधा नहीं है। बिल्कुल राइट। हमारे हॉस्पिटल में भड़ोदी में पहले से सुविधा नहीं है। अशोक जी गहलोत साहब ने हमें जिला अस्पताल का सौगात दी है, वो बन रही है, वो बनेगा तो और उसमें होगा। फिलहाल तो हालत ऐसी है, हर बात में रेफर टू जोधपुर, हर बात में रेफर टू जोधपुर। कुल मिला के अपन बात कही जाए तो आम जनता बड़ी पीड़ित है, और अभी सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। अभी ये जनता बेचारी काम धंधा करे कि ये नगर परिषदों के गोते खाए या ये फेसबुक में डाले। इनको क्या लगता है, कोई बोलता नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि लोगों को कुछ है नहीं, जबकि लोग बड़े परेशान हैं, लोग अभी बोल नहीं रहे हैं। वर्तमान में जो भाजपा के भी जो नेता हैं, उनकी शहर के जो नेता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी सरकार में काम करवा पाए, लेकिन वो अपनी सरकार में काम कराने में विफल है। बिल्कुल। और शहर के बड़े हालात खराब है, और शहर की स्थिति आप जब भी किसी से पूछोगे आपको बयां हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे व्यास जी अपन बात करेंगे माननीय मोदी जी की, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आप राजनीति में अब आए, आप चलते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं रेगुलर, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है जी। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। बिल्कुल। वो कैसे बढ़ा रही है उसका मैं कारण भी बताऊंगा। मैं है ना साफ सुथरा सटीक बोलने वाला आदमी हूं, तो मैं आपको एक नार बताता हूं कि कैसे जितने भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन बने हुए हैं, सब जैसे मास्टर जो टीचर होते हैं उनके भी संगठन होते हैं, हर कार्यालय के एक संगठन होते हैं, चाहे विद्युत विभाग होते हैं, सभी संगठन भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं जी। इस कारण भाजपा सरकार जब भी आती है, इन जो कर्मचारी होते हैं ना, इन्होंने किसी तरह का भय नहीं होता है। इनको भय नहीं, इनको लगता है मैं उससे करवा लूंगा, उससे करा लूंगा, उनके खुद के लीडर है, तो उनको कोई डिपार्टमेंट में आप जाके देख लो, ना तो ये लिखित का भय रखते हैं, ना मौखिक का भय रखते हैं। कहने का मतलब है लोकतांत्रिक तरीका या ढंग ये समझते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र को कुछ समझने की बात होती है ना, जो व्यवहारिक चीज होती है कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, उस चीज में उनके या तो समझ नहीं है, या जानबूझ के नहीं करते हैं, या किन्हीं का श्रेय है। बिल्कुल। और जैसे व्यास जी बात करेंगे, एक नशा एक बहुत ही बुरी तरह उभरता आ रहा है। आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा है, बाजार में भी देख रहे हो आप, क्योंकि रेगुलर आप सिटी में निवास कर रहे हैं, तो नशे की प्रवृत्ति वो बहुत ही बुरी तरह फैलती आ रही है, उस पर कोई रोकथाम नहीं हो रही थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नशा ऐसा हो गया है कि बड़ा विचार आता है। अभी ओशिया में लास्ट टाइम इतनी बड़ी एमडी की फैक्ट्री थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भड़ोदी शहर की अगर मैं बात करूं, शहर में छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बिल्कुल। हालांकि अभी जो एसपी साहब वर्तमान में जो आए हैं, ये कंवरिया कुंदन कंवरिया जी, इन्होंने खूब नशे के जो व्यापारी है, जो भी ये जो काम गलत करते हैं, इनको पकड़ा है, न्यूज में आता है हर तीसरे दिन, बहुत बढ़िया कार्य है इनका। लेकिन शहर की ये हालत है कि शहर में गेम जोन, ऊपर गेम जोन बनाते हैं, नीचे अंडरग्राउंड के अंदर है ना ये लोग नशा करते हैं। 16-16, 17-17 साल के बच्चे जो 10th से ऊपर होते हैं, मतलब 8, 9, 10 से 12 तक के बीच में, जो जिनको खुद का विवेक इतना नहीं मजबूत होता है, वो तो मैच्योर नहीं होते, वो लोग वहां पर गेम खेलने जाते हैं। फिर गेम खेलने जाते हैं, नीचे हुक्का बार चलते हैं। बिल्कुल। और हुक्का बार ने भड़ोदी में ऐसा तहलका मचा रखा है। मेरा एक दोस्त है, उसका बच्चा करीब 10th में पढ़ता है जी। और वो है ना, उसने मुझे बताया, एक्चुअली मैं तो अपने को ऐसे पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे होता है। उसने बताया कि मेरा महला है तेरा, वो बोला कि यार अशोक मैं बड़ा परेशान हो गया, मेरा बच्चा हुक्का बार में गया, फिर और नशे हिल गया जी। ऐसे कैसे हो गया? तो बोलता है कि वहां पर एक गेम जोन था, वो घर से 200-500 रुपए लेके जाता था, और मैं भी अभी है आजकल 500 रुपए भी दे देता है,
तो मैं भी दे देता था। वो गेम जोन खेलते जाते जाते नीचे वहां पर अंडरग्राउंड में चलता था हुक्का बार। वो हुक्का बार चलते चलते हुक्के के तो और भी कुछ नशा डालना शुरू कर दिया, और फिर वो है ना घर से ऐसे गलत पैसा चुराने भी लग गया, और दादी के भी कुछ गहने भी चुरा के ऐसे कर दिए। मतलब वो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अभी भी है ना खुल के इतना। तो ये थी हमारी खास मुलाकात वार्ड नंबर 9 फड़ौदी के। तो उनके अंदर जो पार्षद है अभी अशोक जी व्यास, वो हमारे साथ है। तो जैसे हमने इनसे वार्तालाप की और जानकारी ली वार्ड नंबर 9 की और पूरे फड़ौदी जिले की, जैसे जानकारी बताई इन्होंने कि जैसे बताया कि यह एक फड़ौदी जिला है, वो कुल मिला के ये मान सकते हैं कि एक राजनीतिक शिकार होता जा रहा है, और राजनीतिक मतभेद के कारण आज धरातल पे बिल्कुल जो नगर परिषद है उसके अंदर बिल्कुल जीरो हो रहा है काम। क्योंकि आज जो यहाँ के जो ट्रैक्टर है, जो साधन लगे हुए थे कचरा बाहर निकालने के लिए, नाली निर्माण साफ सुथरा करने के लिए, लेकिन आज के हालात बहुत ही जस के तस पड़े हैं कि विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। तो जैसे अभी इन्होंने अवगत कराया फड़ौदी जिले से, तो ये थी हमारी खास मुलाकात अशोक जी व्यास से, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद भाई साहब जी। और जैसे सर बात करेंगे आपके नागौरी जी को जिला अध्यक्ष बनाया यहाँ के फड़ौदी जिले के, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? सलीम जी नागौरी को जिलाध्यक्ष बनाया, बहुत ही खुशी की बात है जी। वो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है। बिल्कुल वो पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है, और उसमें पार्टी में एक नया जोश आया है, संगठन मजबूत होगा। पार्टी पहले से मजबूत है और ये और ही मजबूत करेंगे, पूरा जिला इससे मजबूत है। हालांकि हमारा जिला बनने के बाद पहले ये बने हैं जिलाध्यक्ष, इससे पहले जिला जोधपुर में हम आते थे। तो सलीम जी बहुत ही अच्छे आदमी है और बहुत जुनून वाले आदमी है, तो बहुत ही कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत होगी। सलीम जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके माध्यम से भी। पर्सनली मैं आज भी मिल चुका हूँ, हम 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में हम जा ही रहे हैं, तो उसके लिए वो हमें बोलने आए थे और सलाह मशवरा करने आए थे। तो सलीम जी अभी भी इसमें भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो 14 तारीख को दिल्ली हमें जाना है ना, उसमें भी सलीम जी ने शुरुआत में कार्यभार ले लिया और जी जान लगा रहे हैं। और मैं साथ ही कहना चाहूंगा, हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जी छंगानी साहब, प्रकाश जी छंगानी ने जैसे ही चुनाव लड़ा 2023 में उन्हें टिकट मिला है, उसके बाद से पूरी ग्रामीण और शहर की कांग्रेस को एक करके रखा है। प्रकाश जी छंगानी ने कांग्रेस को यहाँ पर इतना मजबूत बनाया, इससे पहले नहीं थी। कांग्रेस 70,000 वोट लेके आई है। हमारे ही पार्टी के दो बागी है, सबको टिकट मिलता नहीं है, 2 जनों को टिकट नहीं मिला, और कांग्रेस की पार्टी के 2 अदर आदमी खड़े हो गए थे, वो 24,000 लेके, उसके बाद प्रकाश जी 10,000 से हारे हैं। वो हमारी बदनसीबी रही है, लेकिन प्रकाश जी ने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी है, और फील्ड में वो जो डटकर काम कर रहे हैं, ऐसा नेता सबको साथ ले, उनका हमेशा एक नारा रहता है साझा सिया सर, साझा सिया, हम सबको साथ लेके, वो छोटे को बड़े को सबको, जबकि उम्र में बड़े हैं लेकिन सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्तियों से एक है। सलीम जी और प्रकाश जी की जोड़ी होने से हमारे शहर फड़ौदी में कांग्रेस और जिले में कांग्रेस बहुत ही मजबूत हुई है जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात अशोक जी व्यास उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद भाई साहब जी।